नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको महान और पवित्र कुरान की जीवित आयत पर ही ले चल रहा हूं। यह परमात्मा का ज्ञान है जो मोहम्मद साहब जैसे पवित्र नबी पर उतरा था, जो नाजिल हुआ था। क्योंकि मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, उन्होंने खुद ने भी कहा था, लेकिन परमात्मा ने अपनी योजना के तहत उनको इस ज्ञान के लिए चुना, इसीलिए उन पर यह नाजिल हुआ। जब मोहम्मद साहब हिदायत की बात करते थे तो उस समय काफिर, जो मक्का और मदीना में जो काफिर लोग थे, वो उनका विरोध करते थे और वो परमात्मा को नहीं मानते थे। क्योंकि जाहिलियत का समय था, जंगली की तरह लोग रहते थे। वो परमात्मा को नहीं मानते थे, न उसकी तौहीद अर्थात कानून पर चलते थे। इसीलिए वो ये कहते थे कि जब मोहम्मद साहब नहीं रहेंगे तो उनका ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। इस कुरान शरीफ की जो जीवित आयत है उनके बारे में आप देखो, ये आज संसार के कोने कोने में फैल गया। तो क्योंकि ये जीवित है और मोहम्मद साहब भी जीवित है, श्री कृष्ण भगवान भी जीवित है, मूसा भी जीवित है और ईसा भी जीवित है, उनका ज्ञान भी जीवित है, जो एक परमात्मा को ले जा रहा है। परमात्मा जीवित है तो अब उसके बेटे जो हैं वो जीवित ही हैं। गुरु नानक भी जीवित है और जितने नबी जो पवित्र हैं वो जीवित है। इस महान आयत में नबी सल्लल्लाहु का इंतकाल होते ही, जब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया शरीर का, होते ही सहाबा में एक अजीब बड़ी परेशानी फैल गई। अर्थात उस समय सहाबा में एक बड़ी परेशानी फैल गई। उमर बिन खत्ताब रशद इस हादसे नागहानी अचानक टूट पड़ने वाली घटना से मुतहर हैरत से हो गए। अर्थात अचानक इस घटना से जब मोहम्मद साहब का शरीर खत्म हो गया तो इस घटना से उमर बिन खत्ताब इस हादसे से अर्थात अचानक टूट पड़ने वाली घटना से मुतहर अर्थात हैरत में हो गए। कुछ होश नहीं रहा, वो सोच ही नहीं सकते थे। और उनके साथ जो उन पर तौहीद पर चलने वाले लोग थे, जो कुरान की महान आयतों को मानते थे और जो परमात्मा पर भरोसा करते थे, वो सोच भी नहीं सकते थे कि मोहम्मद साहब का शरीर उनका साथ छोड़ देगा। कुछ होश नहीं रहा, तलवार खींचकर खड़े हो गए और बुलंद ऊंची आवाज से कहने लगे। तो उन्होंने तलवार खींच ली और ऊंची और बुलंद आवाज में कहने लगे। मुनाफिक अर्थात जो मुनाफिक हैं, जो कपट करने वाले हैं, कपटाचारी, कहते हैं कि हजूर का मतलब मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। अर्थात जो काफिर हैं, मुनाफिक हैं, कपटाचारी हैं, वो कहते हैं कि हुजूर का इंतकाल हो गया, मगर वे झूठे हैं, बल्कि वे मूसा अलैहिस की तरह खुदा से मिलने गए हैं। तो इन्होंने, उमर बिन ने अपनी तलवार खींचकर निकाल ली कि इंतकाल नहीं हुआ है। मुनाफिक और जो कपट करने वाले कहते हैं कि हजूर का इंतकाल हो गया है, मगर वे झूठे हैं, बल्कि वे तो मूसा की तरह खुदा से मिलने गए हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है कि वो मूसा और ईसा की तरह खुदा से मिलने के लिए गए थे। जिस प्रकार से ईसा तीसरे दिन जीवित हो गए और अपने शिष्यों से मिले, उसी तरह से मोहम्मद साहब भी जन्नत में परमात्मा से मिलके वापस आ गए थे और आज धरती के कोने कोने में वो इस ज्ञान के माध्यम से और अपने रूह के माध्यम से लोगों से साक्षात्कार करते हैं और मिलते हैं। खुदा से मिलने गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे, अर्थात वो थोड़ी देर में आ गए थे। और जो कोई ये कहे कि नबी इस्लाम मर गए हैं,
मैं उसकी गर्दन इस तलवार से उड़ा दूंगा। उमर बिन ने यह कहा, अगर कोई यह कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए हैं, मैं उसकी गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। उमर सिर्फ जोश में ये कहते जाते थे, किसी की मजाल हिम्मत न थी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी की मजाल इतनी नहीं थी कि कोई आदमी उनसे कहता तुम तलवार म्यान में रख लो, अर्थात तुम तलवार म्यान में रखो। उस समय किसी की हिम्मत नहीं हुई क्या उमर बिन को कोई कहता कि तुम अपनी तलवार को म्यान में रख लो, क्योंकि सत्य बात पर उन्होंने तलवार निकाली थी और मोहम्मद साहब का इंतकाल नहीं हुआ था। उनकी रूह का इंतकाल होने का मतलब नहीं था, वो तो परमात्मा से मिलने के लिए गए थे और खुदा से मिलके वापस आ गए थे, इसीलिए उन्होंने तलवार खींच के निकाली। अगर कोई भी इंतकाल के बारे में कहेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उसकी गर्दन इस तलवार से उड़ा दूंगा, अर्थात उसकी गर्दन काट दूंगा। किसी की मजाल हिम्मत नहीं थी कि कोई आदमी उनसे कहता तुम तलवार मैन में रख लो, कि लो नबी मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया है। इंतकाल उनका नहीं हुआ था, बल्कि वो मूसा, ईसा, श्री कृष्ण इत्यादि की तरह परमात्मा से मिलने के लिए गए थे, खुदा से मिलकर वापस आ गए और आज अपने लोगों में हैं जो मोमिन हैं, जो धर्मी लोग हैं, उनसे उनका साक्षात्कार होता रहता है अलग अलग रूप में, क्योंकि जितने भी नबी हैं वो परमात्मा की तरफ से आए थे और परमात्मा की तरफ से आके धरती पर परमात्मा के ज्ञान से अवगत कराया। ये धरती के धर्म की बात नहीं है, परमात्मा एक है, उसी एक परमात्मा की बारे में उन्होंने बताया, उसी के ज्ञान पर वो ले चले, उन्होंने रास्ता दिखाया। अब चलना न चलना तो संसार का काम है। लोग अपने अपने हिसाब से बंटवारे में लग गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। नबी तो सभी के होते हैं और कुरान भी सभी की है, गीता भी सभी की है। जो ज्ञान है परमात्मा का, परमात्मा भी सभी के हैं और सभी उसके हैं, तो उसकी निगाह में कोई भेद नहीं है। भेद तो धरती के है, तो आप इनसे ऊपर उठो और परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलो। जिस प्रकार से यह जीवित वचन है, जीवित आयत है, क्योंकि उमर बिन ने जो बोला कि इंतकाल नहीं हुआ है, इसी तरह से जो इसको सुन रहा है वो भी अपनी जो मौत है आने वाली, मुकर्रर वक्त पर तो आएगी मौत हर एक को, तो उससे उसका जो खौफ है, डर है, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही इस आयत की ताकत है, क्योंकि जीवित है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही लेके चल रहा हूं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता। धरती के धर्म लोग माने, उनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं एक परमात्मा और उसके तौहीद पर चल रहा हूं। जैसे जैसे मुझे गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, गीता, वेद, तौरात, इंजिल इत्यादि से जैसे जैसे परमात्मा का एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं उसी रूप में आपको वितरित कर रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।